नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। मैं सिमरन। लोकसभा चुनाव में अब 6 महीने से भी कम का समय बाकी रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। इस बीच नेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में पश्चिमी यूपी का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले कद्दावर नेता इमरान मसूद एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। वैसे इमरान हर बार चुनाव के वक्त चर्चाओं में आ ही जाते हैं। अब एक बार फिर से इमरान मसूद चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल इमरान मसूद एक बार फिर अपने पुराने घर यानी कि कांग्रेस में वापस लौट रहे हैं। इसकी जानकारी खुद इमरान मसूद ने दी है। इमरान मसूद ने ये साफ कह दिया है कि वो 7 अक्टूबर को कांग्रेस की सदस्यता एक बार फिर से ग्रहण कर सकते हैं। इमरान दिल्ली जाकर के कांग्रेस में शामिल होंगे। इमरान मसूद का कहना है कि पहले से ही कांग्रेस में आस्था थी, अब दोबारा से अपने घर वापस जा रहा हूं। लोकसभा चुनाव में टिकट के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा उसके हिसाब से काम किया जाएगा। सहारनपुर लोकसभा सीट हो या फिर कैराना और बिजनौर, आदेशों का पालन किया जाएगा। 7 अक्टूबर को कांग्रेस में शामिल होने की जानकारी देते हुए इमरान मसूद ने पश्चिमी यूपी के अलग होने का समर्थन किया। क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने, सुनिए। मैसेज आया था 7 तारीख को हम लोग कांग्रेस ज्वाइन करेंगे AICC। पृथक प्रदेश के लिए मैंने बोला था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर पृथक प्रदेश बनता है तो उसका स्वागत करेंगे। वहीं भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग प्रदेश बनाने की मांग का भी इमरान मसूद ने पूरी तरह से समर्थन किया। इमरान मसूद ने साफ कहा है कि वो पश्चिमी यूपी को अलग होने की मांग पिछले लंबे वक्त से करते आ रहे हैं। यही वजह है कि अब जब एक बार फिर से मांग उठी है तो उन्होंने समर्थन किया है। हालांकि इस दौरान इमरान ने ये भी कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय मंत्री की बात सिर्फ जुमला नहीं होगी। सुनते हैं क्या कुछ कहा है इमरान मसूद ने। देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को हम पृथक प्रदेश की मांग पिछले 20 साल से कर रहे हैं, तो मैं उनके इस बयान का स्वागत करता हूं, लेकिन उनका बयान केवल जुमला ना हो। क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं इसलिए लगता है कि उनकी जबान के अंदर वजन होगा, और अगर उन्होंने इस बात को तय किया है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बने। ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों के बारे में ना बात करना चाहता। पहले उनको ज्ञान के अंदर अपनी वृद्धि करनी चाहिए, सारी जानकारी सारे तथ्य जुड़ा लें। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले लोग पिछले 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि उनके न्याय उनको मिल सके। न्याय के लिए 750 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। एक हम लोग बेंच की मांग कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच मिल जाए, वो नहीं मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश 70% रेवेन्यू देने का काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बात करें तो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नरौरा परमाणु बिजली घर को छोड़ के कोई बिजली का कारखाना तक नहीं है। तो हमारे दिया हुआ जो हम लोग पैसा देते हैं उसके सापेक्ष में हमें वापसी कितना मिलता है, अगर ये देखेंगे तो आंकड़े अपने आप में खुद गवाही देंगे कि हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमें राजनीतिक रूप से जब सरकारें बनती हैं, मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, जब सरकारें बनती हैं राजनीतिक रूप से उतनी भागीदारी हमें नहीं मिलती जितनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जाहिर है कि संजीव बालियान के पश्चिमी यूपी को अलग करने वाले बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। हालांकि इस पर भाजपा ही दो राय करती नजर आ रही है, क्योंकि संजीव बालियान के इस बयान पर भाजपा के ही नेता संगीत सोम ने विरोध जताते हुए कहा कि अगर अलग पश्चिमी यूपी बना तो ये मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। मसूद ने संगीत सोम के इस बयान पर भी पलटवार किया है। फिलहाल जाहिर है कि इमरान मसूद के एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जाने से यूपी के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि इमरान मसूद की मुस्लिम समाज के वोटरों में काफी अच्छी पकड़ है। कांग्रेस पहले से ही इंडिया गठबंधन में शामिल है। यदि इमरान को लोकसभा चुनाव का टिकट मिलता है तो वो मुस्लिम वोटरों को साधने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन होने के नाते कांग्रेस को समाजवादी पार्टी और RLD यानी कि जयंत चौधरी की रालोद का भी पूरा साथ मिलेगा। और जाहिर है कि पश्चिमी यूपी में सपा और रालोद की पकड़ मजबूत है, क्योंकि पश्चिमी यूपी के मेरठ बागपत साइड के इलाकों में मुस्लिम और जाट वोटर ज्यादा हैं, और इन दोनों ही वोटरों पर सपा और RLD की पकड़ बहुत अच्छी है। तो वहीं इमरान मुस्लिम समुदाय में आने के साथ साथ उनकी अपने क्षेत्र में भी काफी अच्छी मजबूती है, और यही वजह है कि इमरान मसूद पहले भी 3 बार सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में संभव है कि इस बार कांग्रेस फिर इमरान को लोकसभा का टिकट थमा सकती है।
और गठबंधन का फायदा भी इमरान और कांग्रेस को मिल सकता है। वहीं इमरान के कांग्रेस में आने पर फायदा कांग्रेस या इंडिया गठबंधन को सिर्फ एक सीट पर नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर गठबंधन को इसका लाभ मिल सकता है। ऐसे में ये तो जाहिर है कि इमरान के कांग्रेस में आने से सियासी समीकरण बदलेंगे, जो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगे। वहीं बात करें इमरान की, तो इमरान 1987 में राजनीति में आए थे। इसके बाद 2001 में पहला चुनाव नगरपालिका सहारनपुर में चेयरमैन के पद पर लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ गया था। इसके बाद 2006 में इमरान नगरपालिका के चेयरमैन बने। वो सहारनपुर जिले की मुजफ्फराबाद सीट से, जो कि अब बेहट सीट है, उससे साल 2007 में निर्दलीय विधायक रहे हैं। साल 2013 में इमरान कांग्रेस में आए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 से पहले जनवरी में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, जिसके बाद उन्होंने सपा का दामन थाम लिया था। लेकिन सपा में भी इमरान ज्यादा दिन तक नहीं टिक सके थे और फिर सपा को अलविदा कहकर बसपा में एंट्री मार दी थी। इसके बाद करीब 1.5 महीने पहले राहुल गांधी की तारीफ करने पर बसपा से निष्कासन के बाद से ही इमरान को लेकर अटकलें का दौर जो है वो लगातार जारी है कि इमरान मसूद किस पार्टी में अब जाएंगे। कांग्रेस के अलावा रालोद और अन्य राजनीतिक दल भी इमरान के संपर्क में थे। ये भी संभावना लग रही थी कि इमरान रालोद का दामन थाम सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब साफ है कि इमरान कांग्रेस में ही वापस जा रहे हैं। फिर से कांग्रेस में आने के लिए तैयार इमरान मसूद ने अपने समर्थकों में जोश भरने और दिल्ली कूच की रणनीति बनाने के लिए बुधवार को दौलतपुर पुल पर रैली करने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रशासन ने अनुमति न मिलने पर उन्होंने इसे रद्द कर दिया था, जिस पर इमरान ने कहा कि वो कानून तोड़कर कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। देखिए इमरान जी, आज आपने शुरुआत कर रहे थे इमरान मसूद आपके द्वार प्रोग्राम, तो बताया जा रहा है परमिशन कैंसिल कर दी, क्या है? अब प्रशासन ने परमिशन कैंसिल कर दी। पता नहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुद्दा इतना बड़ा क्यों लग रहा है, कि हालांकि हमारा उसका इस मुद्दे को लेकर कोई वो नहीं था, लेकिन बहरहाल प्रशासन ने कर दिया तो हम कानून तोड़ने वाले तो नहीं है। गंगो जाएंगे बस, खत्म। और क्या, अभी तो लोकसभा की तैयारियां करेंगे। 7 अक्टूबर को बता रहे हैं इमरान मसूद कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर जानता है। आप भी तो बेहतर जानते हैं। नहीं, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता है। इंशाल्लाह जो होगा ठीक ही होगा। जातीय जनगणना को कैसे देखते हैं आप? बिहार ने तो उसको लागू कर दिया, पूरे देश में लागू होना चाहिए। देखिए, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कौन आदमी किसकी कितनी हिस्सेदारी है, तो उसको उतनी भागीदारी मिलने का काम हो जाए। हम तो सिर्फ इतना ही चाहते हैं, और क्या है। लेकिन इसका विरोध भी हो रहा है, कहने के तो बांटने की साजिश हो जाएगी। मतलब गरीब को हिस्सा मिल जाए तो ये बांटने की साजिश है। ये बहुत अच्छा खेल है। अगर गरीब को उसका हक मिल जाए, जो दबे हुए, कुचले हुए, पिछड़े हुए लोग हैं, उनको उनका हक मिल जाए, तो इसके अंदर ये है कि इनको बांटने की, इसमें बांटने की क्या बात है? आप दे दीजिए, इसमें बांटने की क्या बात है? आज जो आपका कार्यक्रम था ये इमरान मसूद आपके द्वारा, गंगो में कहाँ होना था? जो कितने लोगों ने? गंगो से वहां दौलतपुर तक जाना था। अच्छा, वो कैंसिल कर दिया, तो हम कानून तोड़ के कोई काम नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने गंगोह में अपने आवास पर बैठक करके समर्थकों की बैठकों को संबोधित किया। उन्होंने वहां के हर घर जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की मांग करेंगे। उन्होंने समर्थकों से अपील की है कि वो 7 अक्टूबर को रोहाना टोल पर भारी तादाद में इकट्ठे हों, जहां से दिल्ली कूच किया जाएगा। फिलहाल अब इंतजार 7 अक्टूबर का है, जब इमरान मसूद कांग्रेस में शामिल होने के लिए दिल्ली जाएंगे। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM यूपी। धन्यवाद।